फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। दोस्तों, आज हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमारा सेंटेंस का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर। दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी नाउन के आगे लगकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। कहने का मतलब है ऐसे वर्ड, ऐसे कह सकते हैं वर्ड जो कि नाउन के आगे लग करके क्या करते हैं दोस्तों, नाउन के महत्व को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और आर्टिकल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आर्टिकल जो होते हैं आपके होते हैं दो प्रकार के। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आर्टिकल होता है वो होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। यानी आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल। और दोस्तों, अगर बात करें डेफिनिट आर्टिकल की, तो ये तो आपका द होता है, लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? आपका ए और एन होता है। यानी इनडेफिनिट आर्टिकल आपका ए और एन होता है। दो होते हैं दोस्तों इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन कौन से होते हैं? ए और एन होते हैं। लेकिन बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की, तो डेफिनिट आर्टिकल केवल एक ही होता है। वो भी कौन सा होता है दोस्तों? द होता है। यानी आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं अगर देखा जाए, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनडेफिनिट आर्टिकल की संख्या होती है 2 और डेफिनिट आर्टिकल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। वो भी कौन सा होता है? द होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की। बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, ये कितने होते हैं? ये 2 पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 2 वॉवेल्स। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वॉवेल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू। वैसे देखा जाए तो अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक टोटल कितने होते हैं दोस्तों? तो 26 होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। लेकिन अगर हम पांचों को निकाल दें, कहने का मतलब है ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल दें, तो बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके पहले क्या होता है? ए का प्रयोग किया जाता है, और जो वावेल्स होते हैं उनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए तो 5 आपके वावेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनके पहले हमेशा क्या लगता है? एन लगता है। क्या लगता है दोस्तों? एन। जैसे ऑरेंज लिखना है तो क्या होगा? एन ऑरेंज। और एक चीज़ दोस्तों इसमें हमको ये भी देखना होता है कि जो उसका प्रोनाउंसिएशन इन उच्चारण जो आ रहा है वो भी आपका क्या होना चाहिए? वावेल्स में ही आना चाहिए। तब तो उसके पहले हमें एन का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। वस्तु की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है इनका यूज, और जिनका उच्चारण वावेल्स में आता है उनके पहले भी किसका यूज किया जाता है? एन का यूज किया जाता है। कहने का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के पहले एन का यूज किया जाता है। दूसरा है वस्तु की संख्या को दर्शाने के लिए। वस्तु की संख्या का मतलब है दोस्तों, जैसे किसी संख्या को एक में दर्शाना है। जैसे मेरे पास एक संतरा है तो आई हैव आ तो लगेगी नहीं क्योंकि ऑरेंज है, तो आई हैव एन ऑरेंज। तो एन का यूज कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर आपका वावेल्स आता है या फिर जिनका प्रोनाउंसिएशन वावेल्स में आता है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं आप एन आवर, वैसे इसको हावर नहीं पढ़ा जाता दोस्तों। आवर जो होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब इसको आवर पढ़ेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए तो क्या होता है? आ, यानी ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? एन होता है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो ऑनेस्टी, तो हम इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं, ना कि हॉनेस्टी पढ़ते हैं, क्योंकि एच क्या होता है? साइलेंट होता है। एच के साइलेंट होने की वजह से इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी का प्रोनाउंसिएशन पहला अक्षर जो है दोस्तों वो क्या आ रहा है? आ। क्या आ रहा है? आ। और
आ में अगर देखा जाए स्पेलिंग के तौर पे तो ए आता है, और इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, एन ऑनेस्टी होता है, क्योंकि अगर हॉनेस्टी पढ़ते आप तो ए का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एन होता है। कहने मतलब एच को क्या मानते हैं, वावेल मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एच साइलेंट होता है तो ऑनेस्टी पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, एन हो जाता है। और देखा जाए एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं यू आ रहा है वावेल्स, तो अम्ब्रेला पढ़ते हो इसको, इसलिए यहाँ पर क्या लगता है, आपका एन होता है। तो इस प्रकार से यूज करते हैं। एन आउल, एन एम एल ए। अब आप कहेंगे सर तो यहाँ तो एम एल ए आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम प्रोनाउंसिएशन में देखेंगे तो इसको आप क्या पढ़ोगे, एम एल ए पढ़ोगे। तो एम में ए आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन ई आ रहा है, अगर इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो ई होगा, तो या फिर ए लिखोगे आप, तो इसके पहले आप क्या यूज करते हो, एन होगा। रीजन क्या है, क्योंकि एम पढ़ते हो। एम जो होता है दोस्तों ये प्रोनाउंसिएशन में आता है, प्रोनाउंसिएशन में एम आपका ए आता है पहला अक्षर, तो इसलिए आप क्या यूज करोगे, एन एम एल ए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। केवल आपको इतना देखना है कि जिनका प्रोनाउंसिएशन वाबल्स में आता हो, यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन आप जब बोलते हो और वाबल्स में आता हो, उनके पहले आप एन का प्रयोग करो, एक के लिए, किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए। लेकिन जिनका प्रोनाउंसिएशन किस में आता हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो हो उनका कॉन्सोनेंट में आता हो, यानी व्यंजन में आता हो, उनके पहले आप ए का यूज करो। नॉर्मली आप यूज कर सकते हो। ए का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों के पहले, और क्या होता है, वस्तु की संख्या दर्शाने के लिए। अब जैसे हम बात करते हैं बॉय की, बी तो आपका कॉन्सोनेंट है, वैसे भी देखा जाए बी कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, संख्या। अगर एक लड़का है ए बॉय हो जाएगा, यानी ए का यूज करेंगे हम। जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट में आता हो उनके पहले, जैसे इसको देखा जाए तो यूनिवर्सिटी, अगर यहाँ देखा जाए यू तो आपका वावेल है, लेकिन क्या रीजन है कि यहाँ पर हम ए का यूज कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये स्पेलिंग कुछ इस प्रकार की होती है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसको यू उच्चारण आ रहा है, यानी अगर इसकी स्पेलिंग में जाएंगे तो वाई आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका एन न लग करके क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। भले ही यहाँ पर यू लिखा है, लेकिन आपका लगेगा ए। क्या रीजन है, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका उच्चारण क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए तो कॉन्सोनेंट में आ रहा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर ए का यूज करेंगे। तो अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, ए वन रुपी नोट। तो ए क्या है आपका, ए आपका तो यहाँ पर कहने मतलब आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर वन देखा जाए तो वन क्या है दोस्तों, वो आपका क्या है, वो तो आपका वावेल है, लेकिन इसका अगर उच्चारण देखा जाए तो वन पढ़ते हो, यानी वी आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं दोस्तों कि द का यूज कहाँ होता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इंडिफिनिट आर्टिकल तो हो ही चुका है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल, और ये कितने प्रकार के होते हैं, केवल एक ही होता है, वो भी द का यूज होता है दोस्तों। द ही क्या होता है, आपका इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, यानी द को हम क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। द जो है आपका डिफिनिट आर्टिकल है, और ए और एन क्या है, आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है। बात करते हैं द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो धार्मिक पुस्तकों के पहले, जैसे दी रामायण, दी कुरान, दी गीता। देखा जाए तो रामायण, गीता और कुरान क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है, इसलिए इनके पहले हम किसका यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो धार्मिक पुस्तकों के पहले यूज करते हैं किसका, द का। आप देख सकते हैं दी रामायण, दी कुरान और दी गीता, या दी बाइबल हो सकता है आपका, इनके पहले आप किसका यूज करोगे, द का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं नदियों एवं पर्वत श्रेणियों से पूर्व, यानी नदियों और पर्वत श्रेणियों से पहले भी किसका यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे दी हिमालयाज, दी गंगा, दी यमुना, दी सरस्वती, ये सब क्या है दोस्तों, नदियां हैं। तो नदियों के पहले भी आप किसका यूज करोगे, द का प्रयोग करोगे। नॉर्मल यानी कोई भी नदी आएगी तो उसके पहले आप किसका यूज करोगे, द का प्रयोग करोगे। कोई भी क्या आएगी, खाड़ी आएगी या फिर श्रेणी आएगी, या इसके अलावा भी दोस्तों जैसे अरब सागर वगैरह हो गया, यानी अगर देखा जाए महासागर के पहले भी आप द का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते होंगे दोस्तों। डिग्री अगर बात करते हैं तो डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है,
और कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आप किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट क्या है यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसके पहले आप किसका यूज करोगे, द का प्रयोग करोगे। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोस्ट लगने से क्या समझ में आता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आप किसका यूज करोगे, द का प्रयोग करोगे। तो आप समझ गए होंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर भी होगी दोस्तों, उसके पहले जो भी एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा सुपरलेटिव में, उसके पहले आप द का प्रयोग करोगे, यानी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिक वस्तुओं, यानी यूनिक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो अद्वितीय हो पृथ्वी पर, यानी इनके समान कोई ना हो, इनके समान कोई न हो पृथ्वी पर, जो प्राकृतिक चीजें हों उनके पहले भी आप किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे। जैसे द मून, तो दोस्तों यूनिक है ये कि पृथ्वी पर चांद और थोड़ी ना है, चंद्रमा थोड़ी ना है, और यहाँ पर 10 साल लिखा है, सूर्य एक ही है, अद्वितीय है। अद्वितीय चीजों के पहले आप द का यूज करोगे। और बात करते हैं स्टार्स, तारे भी क्या है, अद्वितीय चीजें हैं, यानी इनके पहले भी आप क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। जितनी भी पृथ्वी पर चीजें हैं जो कि प्राकृतिक होती हैं, इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे अर्थ हो सकता है आपका, द अर्थ का यूज कर सकते हैं, दी अर्थ का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं दिशाओं के पहले, यानी डायरेक्शन के पहले जितनी भी 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके पहले भी आप द का यूज करोगे। जैसे दी वेस्ट, दी ईस्ट, ईस्ट मीन्स क्या होता है, पूरब होता है, तो इनके पहले भी आप द का यूज करोगे। चारों दिशाओं के पहले भी आप द का यूज करोगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं ऐतिहासिक इमारतों के पहले, यानी जो ऐतिहासिक इमारत हैं जो कि बन चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा चर्चित हो इमारत, उनके पहले भी आप द का यूज करते हो। जैसे लाल किला है, रेड फोर्ट के पहले भी आप द का यूज करोगे, क्योंकि ऐतिहासिक इमारत है। कुतुब मीनार, ये भी एक ऐतिहासिक इमारत है, तो यहाँ पर भी द का यूज करोगे। ताजमहल, तो ताजमहल के पहले भी आप द का यूज करोगे। यानी ऐसी इमारतें जो ऐतिहासिक हों या फिर ऐसी इमारत जो चर्चित हों, प्रसिद्ध हों, उनके पहले भी आप द का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों समाचार पत्रों के आगे। जैसे कुछ समाचार पत्र होते हैं, जैसे दैनिक भास्कर, दी हिंदुस्तान टाइम्स, यानी जैसे कुछ समाचार पत्र होते हैं जिन समाचार पत्रों के नाम के आगे द का यूज करोगे आप। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, या फिर कह सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, इनके पहले भी आप द का यूज करोगे। और देखते हैं महीनों की तिथि के आगे, जैसे दिस 2 ऑफ मार्च, यानी मार्च का दूसरा दिन, द 4 ऑफ जनवरी, जून, यानी जून का चौथा दिन, यानी चौथी तारीख। तो महीने में जो डेट हम चूज करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है, इसका मतलब इनके पहले भी आप किसका यूज करोगे, द का प्रयोग करोगे। तो दोस्तों जितना भी चीज़ें हमने आपको बताया, यहाँ पर आप द का यूज करोगे। इसके अलावा कुछ कॉमन नाउन होते हैं, उनके पहले भी द का यूज करते हो। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपनी जाति बताती हैं, उनके पहले भी आप द का यूज करोगे, ठीक है ना। और जैसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे पुअर, रिच, पुअर अगर अकेले हैं तो उनके पहले द का यूज कर दोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, अमीर लोगों। अगर रिच का यूज करोगे, द रिच होगा तो अमीर लोगों हो जाएगा, द पुअर है तो गरीब लोगों। तो इस प्रकार आप इनके पहले भी द का यूज करोगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी तरीके से। जय हिंद दोस्तों।